हाय एवरीवन, हम लोग इंफॉर्मेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन थ्योरी की बात करते करते हमने बात की थी एंट्रोपी, कंडीशनल एंट्रोपी, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। हमने इंफॉर्मेशन थ्योरी की बात करते करते कंडीशनल एंट्रोपी इस सब की बात की थी। हमने कहा था कि किसी रैंडम वेरिएबल से मिलने वाली एवरेज इंफॉर्मेशन, हमने एंट्रोपी की डेफिनेशन दी थी कि एंट्रोपी है किसी रैंडम वेरिएबल से मिलने वाली एवरेज इंफॉर्मेशन। या हमने एंट्रोपी की दूसरी डेफिनेशन दी थी कि अगर इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्योंकि एक रैंडम वेरिएबल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस का मैप है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के कंडक्ट होने पर उसके रिजल्ट की एवरेज रैंडम एक्सपेरिमेंट के कंडक्ट होने पर उसके रिजल्ट की एवरेज अनसर्टेनिटी। तो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कंडक्ट होने पर उसके रिजल्ट में आने वाली जो एवरेज अनसर्टेनिटी है उसे भी हम एंट्रोपी कहते हैं। तो ये अब इसके साथ साथ ही ये कहा था कि हमने एक रैंडम वेरिएबल के लिए, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x जो कि सैंपल स्पेस या कोड बुक x में से वैल्यूज लेता है, जो कि सैंपल स्पेस या कोड बुक x में से वैल्यूज लेता है, सैंपल स्पेस x से वैल्यूज लेता है कि एंट्रोपी है hx इक्वल्स समेशन x इन कोड बुक x px ये जो कि कोड बुक x से वैल्यूज लेता है ये। तो अब इसके साथ ही हमने कंडीशनल एंट्रोपी दो रैंडम वेरिएबल्स के लिए डिफाइन की है कि एक रैंडम वेरिएबल के पता होने पर दूसरे रैंडम वेरिएबल में जो एवरेज अनसर्टेनिटी है वो। तो बस मैं इतना ही लिखूंगा, y के पता होने पर x की एवरेज y के पता होने पर x की एवरेज अनसर्टेनिटी वो कंडीशनल एंट्रोपी है। और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ही कम से कम 10 बार बोल चुका हूं कि म्यूचुअल इंफॉर्मेशन होती है x से y के बारे में पता लगने वाली या y के पता होने पर x के बारे में पता लगने वाली एवरेज इंफॉर्मेशन। तो ये इन तीनों की बेसिक डेफिनेशंस हैं। पर अभी तक हमने जो कुछ भी किया है वो किया है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट जो कुछ भी हमने किया है वो सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए किया है, ये मानते हुए कि कोड बुक्स डिस्क्रीट हैं, जिन सोर्स सिंबल्स को हम
करना चाहते हैं वो डिस्क्रीट हैं और सब कुछ क्वांटाइज्ड है, क्योंकि क्वांटाइज्ड कोड बुक्स ही डिस्क्रीट होती हैं। पर सब कुछ क्वांटाइज्ड नहीं होता। जैसा कि हमने एनालॉग कम्युनिकेशन में देखा, असल कम्युनिकेशन चैनल्स तो एनालॉग होते हैं। तो अगर हम पूरा का पूरा एनालॉग कम्युनिकेशन में जाएंगे तो वहाँ हमें वेव इंफॉर्मेशन थ्योरी में जाना पड़ेगा, उसमें हम नहीं जाना चाहते। पर हम फिर भी इस लेक्चर में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए इन आइडियाज़, एंट्रोपी, कंडीशनल एंट्रोपी और म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की कुछ डेफिनेशंस देना चाहेंगे, जिनका प्रयोग करके हम आगे चलकर, तो हम इस लेक्चर में, हमारा एजेंडा है या इस लेक्चर में हम करेंगे कि हम इन डेफिनेशंस को कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए एक्सटेंड करेंगे। हम इन डेफिनेशंस को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए एक्सटेंड करेंगे और उन्हें देखते हुए हम अगले लेक्चर में क्वांटाइजेशन का एक इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक व्यू पॉइंट डेवलप करेंगे। यही हमें आगे चल के शैनन्स चैनल कैपेसिटी फार्मूला डिराइव करने में मदद करेगा। पर शैनन्स चैनल कैपेसिटी फार्मूला को अभी टाइम है। अभी शैनन्स चैनल कैपेसिटी फार्मूला से पहले हमें एक बार क्वांटाइजेशन को समझने के लिए एंट्रोपी की ज़रूरत है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्वांटाइजेशन में हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स या क्वांटाइजेशन हम कैसे करते हैं। क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हमें पहले कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए एंट्रोपी का एक सेम्बलेंस या एंट्रोपी का एक रूप डिफाइन करना पड़ेगा। एंट्रोपी हमने अगर ये कहा था कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए मैं फिर से लिख रहा हूं, डिस्क्रीट के लिए एंट्रोपी होगी Hx equals summation x in x px log to the base 2, ये जहां x उस रैंडम वेरिएबल के द्वारा ली जा सकने वाली वैल्यूज का सेट है, जहां x उस रैंडम वेरिएबल x द्वारा, यहाँ जहाँ कैलिग्राफिक x उस रैंडम वेरिएबल x के द्वारा ली जा सकने वैल्यूज का सेट है एक, और px है प्रोबेबिलिटी, px है प्रोबेबिलिटी कि x x होगा। px है कि प्रोबेबिलिटी है कि x x होगा। तो ये, अब इस डेफिनेशन को हमने एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए करना है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में बेसिकली यही डिफरेंस है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में काउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। तो जब मुझे अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर समेशन करनी हो तो नेचुरली, अब तक आप में से कई लोग ये सोच चुके होंगे कि एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x जिसकी रेंज x है के लिए मैं
डिफरेंशियल एंट्रोपी डिफाइन कर सकता हूं के लिए मैं डिफरेंशियल एंट्रोपी डिफाइन कर सकता हूं Hx equals integration over x, integration over the range x, fx of x log to the base 2 x minus e. समेशन की जगह इंटीग्रल लगाया, प्रोबेबिलिटी मास की जगह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लगाई, इंटीग्रेट कर दिया और ये पर अब ये है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की अनसर्टेनिटी का मेजर, ये है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की अनसर्टेनिटी का मेजर। पर यहां पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से मुझे जो एवरेज इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे मैं यहाँ पर अब मैं ये नहीं कह सकता कि इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे मैं किसी तरह की सोर्स कोडिंग, जैसा कि हमने हफमैन कोडिंग में देखा था कि मैं उस इंफॉर्मेशन को मैं एवरेज HX बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वैसी कोई रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रीट केस में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, HX, लाल रंग इतना अच्छा नहीं दिख रहा, पिंक, HX डिफरेंशियल एंट्रोपी है, एंट्रोपी नहीं। HX डिफरेंशियल एंट्रोपी है, एंट्रोपी नहीं। तो जैसे हम एक डिस्क्रीट सोर्स को log to the base HX बिट्स की स्ट्रिंग्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम एक डिस्क्रीट सोर्स को HX बिट्स की स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसा कंटिन्यूअस केस में संभव नहीं है। वैसा कंटिन्यूअस केस में संभव नहीं है, वैसा कंटिन्यूअस केस में संभव नहीं है। तो HX का मतलब डिफरेंशियल एंट्रोपी ही है। इस पर सोर्स कोडिंग थ्योरम लगाने की गलती ना करें। तो फिर बड़े अक्षरों में कंटिन्यूअस सोर्सेस पर सोर्स कोडिंग थ्योरम लगाना गलत है। कंटिन्यूअस सोर्सेस पर सोर्स कोडिंग थ्योरम लगाना गलत है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर उसके साथ ही हमारे पास डिफरेंशियल एंट्रोपी है और एंट्रोपी की तरह ही ये एक कंटिन्यूअस रैंडम
वेरिएबल की अनसर्टेनिटी का मेजर है। एंट्रोपी की तरह ही ये एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की अनसर्टेनिटी का मेजर है। अब जैसे मैंने एक रैंडम वेरिएबल की अनसर्टेनिटी को डिफरेंशियल एंट्रोपी की तरह डिफाइन किया है, वैसे ही दो रैंडम वेरिएबल्स के लिए दो रैंडम वेरिएबल्स जिनकी सपोर्ट x और y हैं और जॉइंट PDF fxy xy है के लिए h xy होगा सपोर्ट x y माइनस f xy xy log to the base 2 f dy dx ये और h x गिवन y होगा y x f xy xy log to the base 2 f x given y x given y dx dy ये एच एक्स गिवन वाई होगा। तो ये होगी y पता होने पर x में आने वाली अनसर्टेनिटी। अब अंत में नेचुरली मैं ये लिख सकता हूं h, आप ये दिखा सकते हैं कि h x गिवन y है h एक्स वाई माइनस सॉरी एच वाई। ये जैसा हमने एंट्रोपी के केस में दिखाया था, मैं डिफरेंशियल एंट्रोपी के केस में ये दिखा सकता हूं एच एक्स वाई माइनस एच एक्स वाई। तो फाइनली मैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन डिफाइन कर सकता हूं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए। फाइनली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए म्यूचुअल इंफॉर्मेशन होगी यहां पर ये कैपिटल आई ही है एच एक्स माइनस एच एक्स गिवन वाई इक्वल्स एच वाई गिवन्स माइनस एच वाई गिवन एक्स इक्वल्स एच एक्स प्लस एच वाई माइनस एच। ये दो रैंडम वेरिएबल्स के लिए म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। तो अब कंटिन्यूअस केस में और डिस्क्रीट केस में म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन सेम ही है कि ये रैंडम वेरिएबल x के बारे में आपको जो y से इंफॉर्मेशन मिलती है वो है, या रैंडम वेरिएबल y के बारे में जो x से इंफॉर्मेशन मिलती है वो है। तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन चेंज नहीं होती। अब हम यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स करना ज़रूरी है डिफरेंशियल एंट्रोपी को समझने के लिए कि अगर एग्जाम्पल
ये दो एग्जाम्पल्स आगे चलकर, या इन दो एग्जाम्पल्स को हम आगे चलकर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह यूज़ करेंगे, इसीलिए मैं ये दो एग्जाम्पल्स का, अगर x एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, x एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है 0 से a के बीच, तब fx of x हुआ 1/a 0 less than equal to x less than a, और hx हुआ माइनस fx of x base 2 ये इक्वल्स माइनस 0 to a 1/a log to the base 2 a dx equals log to the base 2 a। तो ये होगा log to the base 2 a, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी भी फॉर्म वेरिएबल जो कि रेंज अल्फा से अल्फा प्लस ए में नॉन ज़ीरो है के लिए सच होगा। ये किसी भी रैंडम वेरिएबल जो कि रेंज अल्फा से अल्फा प्लस ए में नॉन ज़ीरो है के लिए सच होगा। तो ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की डिफरेंशियल एंट्रोपी है। साथ ही एक ज़ीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल, अब अगर x एक ज़ीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसकी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, x एक ज़ीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसकी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, उसके लिए डिफरेंशियल, उसका पीडीएफ मैं लिखूंगा, पहले मैं पीडीएफ लिखूंगा फिर मैं डिफरेंशियल एंट्रोपी निकालूंगा। तो fx ऑफ x होगा 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये fx ऑफ x है। और अगर मैं इसकी एंट्रोपी निकालने की कोशिश करूं तो वो होगी, अब मैं लिख सकता हूं log to the base 2 x equals log to the base times log to the base x। ये रिजल्ट याद रखिए, ये यहां काम आएगा। तो hx होगा इस रिजल्ट को यूज करते हुए log to the base 2 e, ये मैंने ऐसे ही रख लिया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी fx log to the base e सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर log to the base e सिग्मा स्क्वायर माइनस √2 पाई
प्लस प्लस एक्स स्क्वायर बाई ये dx। तो ये हुआ log to the base 2e टाइम्स स्क्वायर रूट भी आएगा। हाँ, अब इसे मैं दो इंटीग्रल्स में तोड़ लेता हूँ। 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर natural log sigma square dx plus sigma square times x square by 2 sigma square dx। ये तो ये हुआ log to the base 2e। अब ये कांस्टेंट टाइम्स गॉसियन पीडीएफ है पहला इंटीग्रल। तो ये कांस्टेंट टाइम्स गॉसियन पीडीएफ मतलब ये हुआ नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल 1 हो जाएगा। तो ये प्लस अब ये है इसकी, क्योंकि ये जीरो मीन रैंडम वेरिएबल है, तो ये इंटीग्रल बेसिकली आप देखेंगे तो x की वेरिएंस है, तो ये होगा वेरिएंस और वेरिएंस, तो ये होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो ये हाफ। तो ये बचा log टू द बेस 2e टाइम्स हाफ log natural log of 2 pi sigma square प्लस हाफ। ये तो अब मैं log को अंदर ले जाता हूँ और या log से मल्टीप्लिकेशन को अंदर लेकर जा रहा हूँ और बाकी सब बाहर रख रहा हूँ। तो ये बना हाफ बाहर log to the base 2 pi sigma square plus log to the base 2 e equals half log to the base 2 pi e sigma square, half log to the base 2 pi e sigma square। ये तो ये एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल की डिफरेंशियल एंट्रोपी है। इसके साथ साथ यहाँ ये 3 पॉइंट्स बताना ज़रूरी है। एक, अगर कोई रैंडम वेरिएबल सिर्फ किसी रेंज में नॉन ज़ीरो है, तब मैक्सिमम डिफरेंशियल एंट्रोपी वाला रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म है। अगर कोई रैंडम वेरिएबल सिर्फ किसी एक रेंज में ही नॉन जीरो है, तब मैक्सिमम एंट्रोपी वाला रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म है। और दो, अगर गिवन मीन के साथ कोई रैंडम वेरिएबल नॉन नेगेटिव है तब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम एंट्रोपी है
है और फिक्स्ड वेरिएंस के साथ गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम एंट्रोपी है। फिक्स्ड वेरिएंस के साथ गाउसियन मैक्सिमम फिक्स्ड वेरिएंस के साथ गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम एंट्रोपी है। तो इन पॉइंट्स के साथ ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डिफरेंशियल एंट्रोपी और म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्वांटाइज़र कैसे बनाते हैं, क्वांटाइज़र की थ्योरी कैसे डेवलप करते हैं। थैंक यू।